नमस्कार दोस्तों। आखिर अडानी स्टॉक में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि हर एक स्टॉक शानदार रैली दिखा रहा है। क्या अडानी स्टॉक को लेकर के कुछ खबर है? क्या वापस से कोई बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें निवेश किया हुआ है? कईयों से ये खबर निकल के आ रही थी सुबह सुबह कि भाई दुबई की भी एक आप कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो उस पर निवेश करने वाली है लगभग $2.5 बिलियन। लेकिन दोपहर आते आते उस खबर की भी हवा निकल गई। तो ऐसे बहुत सारे आपके साथ चर्चा करने के न्यूज़ हैं दोस्तों, जिसके कारण अडानी एंटरप्राइज और तमाम आपके अडानी पोर्ट्स देख लें, आप अडानी ग्रीन एनर्जी देख लें, आप अडानी ट्रांसमिशन देख लें, तमाम स्टॉक में रैली थी। लेकिन ये रैली ना दोस्तों न्यूज़ ड्रिवन रैली थी। जी हाँ, इन तमाम स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्या खबरें हैं कि जो स्टॉक को ऊपर लेकर के जा रही हैं, यहाँ पर उसी बात की चर्चा करूँगा। और जैसा कि पिछली बार मेरी वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी अच्छा कमेंट मुझे लगा था कि इस स्टॉक में क्या आप भी बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, इसीलिए इतने सवाल पूछ रहा है भाई तू। तो उस समय मैंने वहाँ पे लिखा था कि अडानी स्टॉक में मेरा एक जो विजन है वो बहुत क्लियर था। जब एक ह्यूमंगस गिरावट आई थी, ह्यूज गिरावट आई थी, आप कह सकते हैं जब हिंडलमर की रिपोर्ट आई उस समय स्टॉक खरीदने लायक था, इन्वेस्टमेंट लायक था। मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उस समय। वही सेम चीज़ मैंने कही थी जब डिक्सन टेक के एक दिन खराब नंबर्स आए थे। मैंने कहा था भाई डिक्सन जैसी कंपनी आपको 2,500 मेरे ख्याल से 2,500 के नीचे भी एक बार वो आया था, उस समय खरीदने मिल रही है, तब भी वैल्यूशन हाई थे। मैं बोला लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे या तो स्टार्ट कर सकते हैं या एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ से हमें पता है डिक्सन कहाँ है, अडानी उन स्तरों से कहाँ है, हमें सामने पता है। तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी मेरी एक ही रहती है, जब गिरावट होगी तब खरीदारी करेंगे धीरे धीरे, और एक समय बाद अगर स्टॉक 60-65% गिर गया है वहाँ पे खरीदारी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो, बिजनेस वाइज अच्छा हो, प्लस वहाँ पे बिजनेस के कारण प्रॉब्लम आ रही हो। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा जब कई लोगों को वो स्टॉक 3,000 3,500 में भी अच्छा लग रहा था, बट जब गिरना शुरू हुआ ना तो निवेशकों को वो 1,500 में जब मिल रहा था तब भी लोग खरीदने तैयार नहीं थे। मेरी उस समय बात अगर आप ग्लैंड फार्मा देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आई थी, मैंने तब भी कहा था और सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में भी चर्चा की थी, भैया स्टॉक 900 रुपये, 1,000 रुपये जैसी कंपनी, 1,000 रुपये में आपको ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनी मिल रही है। फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों उस कंपनी का इंजेक्टेबल बिजनेस में। और अगर विजन 2-3 सालों का है तो 1,000 रुपये में ग्लैंड फार्मा एक बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है। तो और आप कह सकते हैं अगर आपने 1,200 इवन 1,300 में भी खरीदा हुआ है और 2-3 साल का विजन है, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको आने वाले समय दे सकती है। बट उसके बाद दोस्तों स्टॉक में निचले स्तरों से जिस तरह से पुल बैक आया, स्टॉक ने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निवेशकों को दे चुका है रिटर्न। इवन जिन्होंने 1,000 रुपये में लिया होगा उसको तो 70-80% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं। तो मैं इतना क्यों आप कह सकते हैं राम कथा आपको सुना रहा हूँ, रीज़न एक ही है, इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल होती है। जब गिरावट हो, क्रैश के समय हो, तब इन्वेस्टमेंट करें। अभी किस स्तरों पे आप मुझसे पूछें कि अडानी में निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अडानी इन स्तरों पे मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं पसंद है। आप ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 29 तारीख के आसपास एक बहुत बड़ा डाउन मूव या अप मूव आपको देखने को मिलेगा, उस समय आपको स्ट्रैटेजी बना के करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट इन स्तरों पे बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब वापस से आते हैं अपने आप कह सकते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आखिर रीजंस क्या क्या हैं। देखिए इतना मुझे बताने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, कई लोगों को लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, ये इन स्तरों पे किया जा सकता है, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। और मेरी स्ट्रेटेजी रहती है प्लेन एंड सिंपल है दोस्तों, और यही स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में भी लगता हूं। अब बात कर लेते हैं आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप में ऐसा क्या हो रहा है। सबसे पहली खबर दोस्तों, ये खबर थोड़ी पुरानी है कि भैया जो गोल्डमैन सैक्स के जीक्यूजी पार्टनर हैं उन्होंने अडानी पावर में निवेश किया हुआ है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों अगर हम चर्चा करें अडानी ग्रुप का इसमें तो लगभग 2,876 करोड़ रुपीज़ है और एवरेज प्राइस था 279.15। ये थोड़ी पुरानी खबर है, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस इन हो चुकी है। स्टॉक करेंटली 310 के ऊपर ट्रेड कर रहा था जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, अभी मुझे पता नहीं है। एक खबर जो आई थी दोस्तों स्टॉक की लगभग सुबह सुबह आई थी कि TAQA, जिसे आप टाका भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो, ये अबू धाबी की एक आप कह सकते हैं वहाँ की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है,
वहाँ से आप कह सकते हैं खबर आई थी, इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं कहना चाहिए दोस्तों, अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो कुछ पावर एनर्जी है, मोर और लेस हम कह सकते हैं कि भैया ये अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है आप कह लीजिए। वहाँ से खबर ये आई थी कि भैया $2.5 बिलियन का हम इस पर निवेश करने वाले हैं, निवेश की सोच रहे हैं। ऐसी एक न्यूज़ पोर्टल के थ्रू खबर आई थी। खबर थी, मैं जब पढ़ रहा था मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास थी सुबह की। 12:30 बजते बजती उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है कि भैया हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है सिर्फ अडानी पावर में ही नहीं, किसी भी अडानी ग्रुप में निवेश करने का। वहाँ से क्लैरिफिकेशन आ गया है करंटली। तो अब जो ये खबर थी कि $2.5 बिलियन का निवेश होने वाला है, वो तो चली गई हैं। क्या आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। देखिए, स्पेकुलेशन एक अलग चीज़ है, और अडानी ग्रुप में जैसे मैं पहले भी पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, कोई कुछ भी छाप रहा है, कोई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसी कोई मतलब नहीं है रिपोर्ट को पढ़ने का, क्लियरिफाई करने का। सिर्फ कुछ ना कुछ छाप देते हैं दोस्तों, और आखिरी में क्या होता है आपको पता है, 30-40% टाइम तो न्यूज़ गलत ही निकलती है। खैर, नेक्स्ट खबर क्या आती है भैया, अडानी ग्रीन को। और ये बहुत पॉजिटिव खबर है कि अडानी ग्रीन आप कह सकते हैं उनको, आपका जो इनकी सब्सिडरी दोस्तों मुंद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड, उनको कमर्शियल ऑपरेशन डेट सर्टिफिकेट, जी हाँ, कमर्शियल ऑपरेशन डेट सर्टिफिकेट मिल चुका है। किससे? SECI है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, और ये क्या करती है, देखिए ये फोटोवोल्टिक सेल आप कह सकते हैं, और सोलर फोटोवोल्टिक सेल और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाती है, और उसकी कैपेसिटी लगभग 2 गीगाबाइट की होने वाली है दोस्तों, गीगावाट की होने वाली है, माफ़ कीजिएगा, 2 गीगावाट की होने वाली है। मुझे ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े आप कह सकते प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो एक और रीज़न था जिस कारण आप देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं एक और खबर की, अडानी ट्रांसमिशन की, जिसे कई लोग आज के समय में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड भी कह रहे हैं। तो इसमें खबर है दोस्तों, इन्होंने ना एक आप कह सकते हैं प्लांट को एक्वायर किया हुआ है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट बात कहूँ तो एक्वायर्ड ट्रांसमिशन कंपनी फ्रॉम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये काफ़ी पॉजिटिव थी। ठीक है, और अपनी फाइलिंग में उन्होंने कहा है कि KPS1 ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे, एक बहुत ही आपके साथ छोटा सा वीडियो शेयर करने की कोशिश करनी थी, कि वापस से अडानी ग्रुप को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे कि वो क्या रीज़न है भाई अडानी में इतनी तेज़ी हो गई है। मैंने कहा न्यूज़ ड्रिवन रैली है। ठीक है, ये एक न्यूज़ ड्रिवन रैली थी, इसके कारण कोई बहुत ज़्यादा निवेश करना चाहिए मुझे सही नहीं लगता है। क्या मैं निवेश करने वाला हूँ? नहीं, इन्वेस्टेड हूँ, जो मैंने पहली बात कही थी, आज भी कहूँगा, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं दोस्तों, इन काफ़ी निचले स्तरों पे है, और यहाँ से कोई नया निवेश करने का बिल्कुल भी कहीं से मन नहीं है दोस्तों। हाँ, शायद कुछ समय में प्रॉफिट बुक करने की ज़रूर सोच सकते हैं दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी मैसेज आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।